गुरुदेव महाराज की जय। पिछले संबंध में चर्चा हुई थी, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी, भले पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। अच्छा हो या बुरा, सभी को बनाया। वेदों ने गुण, अगर हम वेद अध्ययन करते हैं तो मुझे यह पता चल जाता है कि जो कर्म मैंने किया था वह वेद अनुकूल है या वेद में बताए गए रास्ते। दोनों ही चीजों की जानकारी आपको होनी होगी। अगर आप इन चीजों को जान लेते हैं तो आपका जीवन का मार्ग सरल और उपयोगी हो जाता है। इसके आधार पर कुछ बातें हम तय करते हैं, देखते हैं कि हम अच्छे में हमारी गिनती होती है या बुरे में। अपने कर्मों का लेखा जोखा हम स्वयं रखें और देखें कि जो काम मैंने किया था, जो कार्य हमसे हुआ, जो मेरी सोच है, वह सोच मुझे अच्छा बनाती है या बुरा। उसमें सबसे पहली चीज जो होती है कि ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक कृति में तेज है। जैसे सूर्य भगवान में तेज है, वैसे ही ईश्वर की बनाए हुए प्रत्येक प्राणी में तेज होता है। उनका अपना एक प्रकाश मंडल होता है। प्रभा हर व्यक्ति के अंदर होती है। क्रोध हर प्राणी के अंदर है। हम में है, आप में है, सभी के अंदर क्रोध होता है। और यह क्रोध भी हम तय करते हैं किस चीज के लिए है। आपका मान है, स्वाभिमान है, किसी की भलाई के लिए है, किसी को बचाने के लिए है। आप इन सब चीजों पर क्रोध करते हैं तो उसका आकलन अलग होता है। जब उसी क्रोध का हम उपयोग करते हैं किसी को सताने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, या किसी को भयभीत करने के लिए, या किसी पर अपना रुतबा दिखाने के लिए, तो निश्चित तौर पर आप ये जानते हैं कि हमने अपने क्रोध को क्यों प्रदर्शित किया था। और आप ही बेस्ट आकलन करता है। आप ही सबसे बढ़िया जान सकते हैं कि मैंने एक क्रोध क्यों किया था। कभी कभी दुख में होता है, हमें बहुत दुख होता है, हम कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाते हैं तो मुझे क्रोध होता है। विभिन्न अवसरों पर क्रोध आने के अलग अलग कारण होते हैं। और एक चीज होता है कि हमें यह जानना होता है कि अघ अवगुण धन धनी धनेशा, जो दुष्ट लोग होते हैं वो केवल पापमय गुणों का ही संग्रह करते हैं। और वह संग्रह इस तरह से होता है जैसे कुबेर धनवान कहे जाते हैं। कुबेर के पास धन का भंडार है, वैसे ही दुष्ट पुरुषों के पास केवल पापमय गुणों का ही भंडारण होता है। और यह पापमय गुण जो होते हैं, यह आप ही खुद सोच सकते हैं अपने बारे में। हम सभी जानते हैं इस बारे में कि हमारे अंदर जो गुण था वो क्या था। और यह जानने के लिए कि हमारा जो गुण था वह अवगुण में है या सद्गुण में है, एक उदाहरण के साथ देखते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, पर अकाज लगी जे तनु धरहि, जिम हिम उपल कृषि दल गरही। बरसात के दिनों में बारिश नहीं होती है सामान्यतः, लेकिन ओले पड़ते हैं। जब किसान की गेहूं की फसल तैयार होती है तो क्षणिक देर के लिए, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बूंदाबांदी होती है, बरसात होती है हल्की सी, और उसके साथ ओले पड़ते हैं। उन ओलों की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। वो बर्फ से पानी बन जाते हैं 2 मिनट, 1 मिनट में। लेकिन उसी 1 मिनट और 2 मिनट में वो किसान की खेती का सर्वनाश कर देते हैं। 2 मिनट के लिए ही वो पैदा हुए
2 मिनट ही उनका जीवन था। 2 मिनट में ही उन्होंने किसान के अगले 6 महीने का इतना नुकसान कर दिया कि अगले 6 महीने तक किसान उसकी भरपाई नहीं कर पाता है। आप निश्चित तौर पर देखें, यदि आपसे किसी का नुकसान होता है, हमने किसी का नुकसान किया है और उसे दुख मिला है, दुख प्राप्त हुआ है उसे, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जन्म निरर्थक हो रहा है। आप दुष्ट प्रकृति के इंसान हैं। अगर आप ये जान जाते हैं कि मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव दुष्ट का है, तो आपको इसको सुधारने की आवश्यकता होगी। और निश्चित तौर पर जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम दूसरे का नुकसान करते हैं, दूसरे के बुरे के लिए जन्म लिए हैं, हमसे किसी का भला नहीं हो पाया, जब आप इस सब पश्चाताप करेंगे, आपकी मति ईश्वर गति को प्राप्त होती है। और जिसकी मति ईश्वर गति को प्राप्त होती है, वह अपने में परिवर्तन महसूस करता है। एक दिन वही व्यक्ति दुष्ट से हट कर करके एक सज्जन पुरुष की श्रेणी में खड़ा होता है और समाज परिवर्तन करता है। अमूल चूल परिवर्तन अगर कोई लाता है तो वह दुष्ट व्यक्ति लाता है, जिसको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरे कर्म उचित नहीं है। फिर गुरु की तलाश, फिर अपने कर्मों को सही करने की तपस्या, फिर अपने विकार को दूर करने में लगा हुआ व्यक्ति निश्चित तौर पर एक दिन वह अवगुणों का जो संगठन संग्रह कर रहा था, एक दिन वह सद्गुणों का संग्रह करता है। और उसके सद्गुण इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं, उसकी वाणी इतनी सिद्ध हो जाती है, उसकी भावनाएं इतनी सिद्ध हो जाती हैं कि उसके संकल्प मात्र से ही बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। बस एक कोशिश करनी है आत्मावलोकन की। यह चिंतन अवश्य करना है कि मेरा जन्म उस ओले की तरह हुआ है कि मैं केवल दूसरे का नुकसान ही कर सकता हूं, उसके बाद अपना विनाश भी कर लूंगा, मेरा स्वतः विनाश भी हो जाता है। अथवा मैं थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना जन्म लिया हूं, किसी की सदगति, किसी के अच्छे काम के लिए आ जाते हैं, किसी के काम आते हैं और उसका जीवन बन जाता है, तो आप सदगति को प्राप्त होते हैं। इससे आपके माँ बाप को भी पुण्य प्राप्त होता है, आपकी कुल को भी पुण्य प्राप्त होता है, आप समाज में अच्छे कहे जाते हैं, आपका यश होता है। इस धारा को छोड़ने के बाद भी आपके पीछे इस धारा पर दूसरे जो पुरुष रहते हैं, दूसरे जो प्राणी रहते हैं, वो आपको याद करते हैं आपके सद्गुणों के लिए। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें। एक चीज और अगर परखने की बात है, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जहां से आप अपने को नाप सकते हैं, जहां से आप जान सकते हैं कि मुझ में कौन सी क्वालिटीज हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। केतु एक तारा होता है। ऐसा कहा जाता है, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, कि जब केतु उदय होता है तो समाज में, पृथ्वी पर एक तरह के अनाचार का वातावरण फैलता है। केतु के उदय होने पर चीजें सहज नहीं रहती हैं, हितकारी चीजें नहीं रहती हैं, अहितकारी चीजें होती हैं। समाज में अवगुणधारी लोगों का, दुष्ट पुरुषों का उदय होता है, अराजकता फैलती है। इसी तरह से यदि किसी सभा में, किसी समाज में, किसी स्थान पर आपकी उपस्थिति से वहां का वातावरण नकारात्मक होता है, तो आप जान जाइए आप केतु की तरह हैं। किसी भी सभा में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी जगह पर आपकी उपस्थिति से वहां उथल पुथल मच जाती है, लोग सहम से जाते हैं। आप कभी ये ना समझिए कि आपके साथ खड़े होने वाले या चलने वाले आपसे खुश हैं, कतई नहीं। अगर डर बस कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है तो आप अपने को केतु तारे के रूप में देखिए कि मुझसे भयभीत होकर के मेरे साथ खड़े लोग, मुझसे भयभीत होकर के मुझे नमन करने वाले लोग,
अगर दिल से नहीं नमन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूं। और यह जानने की कोशिश करिए कि हम उस समाज को अपने प्रेम से क्यों ना जीते, अपने सद्गुणों से क्यों ना जीते, अपने आदर्श और अच्छे कर्मों से क्यों ना जीते। यकीन मानिए, जिस दिन हम अपने अच्छे कर्मों से किसी का दिल जीतेंगे, उस दिन मेरा जन्म सार्थक होगा, मेरे माँ, मेरे पिता ये सार्थक होंगे, मेरा कुल सार्थक होता है, मेरा परिवार सार्थक होता है। आइए संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में केतु या ओले की तरह कभी जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। हम अपने को जानेंगे और उच्च गति को, सदगति को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।